आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला। कहा, पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनेगा वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। श्री मोदी ने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का किया लोकार्पण। महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा, महिलाओं की शक्ति के आगे झुके विरोधी दल, मजबूरी में करना पड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन। और ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी भारत रेस का समापन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व की कई शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर सहित क्रिकेट जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनने से यहां के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी का क्रिकेट स्टेडियम समूचे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनेगा। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में 400 करोड़ रुपए की लागत से सिगरा स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति जुनून से जोड़ने का अद्भुत मंच प्रदान करेगा। ये वाराणसी में पहले से ही एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और BCCI के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में बनने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 30 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा और इस पर 450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 से अधिक होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां 5,000 से अधिक महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर श्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है। इससे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं की शक्ति की वजह से ही उन राजनीतिक दलों को भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करना पड़ा जो पहले इसका विरोध कर रहे थे। दोनों सदनों में ऐसी ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप जो जागरूक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही है, कांप रही है और इसीलिए बिल पास किया है। ये आपकी ताकत है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में राज्य में नवनिर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन विद्यालयों में मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय गरीबों और समाज के वंचित वर्ग को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह को भी संबोधित किया और महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि काशी सांस्कृतिक उत्सवों, संगीत और नृत्य सहित कला के स्वरूपों का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। काशी सांसद पर्यटन गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। अब यहाँ काशी सांसद टूरिस्ट गाइड, उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बन करके आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के विकास और विरासत का जो सपना उन्होंने देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। मेरे परिवारजनों, 2014 में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। दिल्ली में व्यस्तता के बीच भी मैं काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को देखा कि सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए मुझे इस क्षेत्र की, इस धरती की इतनी सारी प्रतिभाओं से सीधा जुड़ने का अवसर मिल गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में चल रही इंडियन ऑयल ग्रांड पी मोटो GP भारत रेस का आज समापन होगा। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। विश्व भर में विख्यात इस मोटर बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में 41 टीमों के 82 राइडर्स ने भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मोटो GP से जुड़े विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ CEO कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और संभावनाओं से अवगत कराएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कल उन्नाव जिले में सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज के नेतृत्व में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। शहर के निराला प्रेक्षागृह में शहीदों और वीर सेनानियों को समर्पित शिलापट स्थल पर कलश स्थापना की गई और लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। सुल्तानपुर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर में तैनात डॉक्टर की कुछ अराजक तत्वों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने कहा कि हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला, कहा पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनेगा वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। श्री मोदी ने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का किया लोकार्पण। महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा, महिलाओं की शक्ति के आगे झुके विरोधी दल, मजबूरी में करना पड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन। और ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी भारत रेस का समापन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व की कई शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।